प्रिय छात्रों, सब्जेक्ट कोड MA 205 मशीन ड्राइंग एंड कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, ये इसका इंट्रोडक्टरी लेक्चर है। फर्स्ट ईयर में आपने इंजीनियरिंग ड्राइंग फंडामेंटल्स बनाए हैं, सीखे हैं। प्रोजेक्शंस, ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस, ये सब शीट्स आप फर्स्ट ईयर में ड्रॉ कर चुके हैं। बेसिक फंडामेंटल्स आप जानते हैं। हम उससे आगे चलेंगे। यहाँ पर मशीन कंपोनेंट्स की ड्राइंग हम इस सब्जेक्ट के अंतर्गत ड्रॉ करेंगे। इस सब्जेक्ट कोड के दो पार्ट हैं। एक हम कन्वेंशनल वे में, जिस तरह से ड्राइंग शीट के ऊपर ड्राफ्टर और ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स की मदद से, पेंसिल्स की मदद से ड्राइंग शीट ड्रॉ करते हैं, सेक्शनल व्यूज ड्रॉ करते हैं, एलिवेशंस, प्लान्स, साइड व्यूज, वर्किंग ड्राइंग्स, डिटेल ड्राइंग्स, जो हम फर्स्ट ईयर में सीख चुके हैं, उसी को हम आगे कंटिन्यू करते हुए डिफरेंट मशीन कंपोनेंट्स की असेंबली ड्राइंग बनाएंगे, सेक्शनल ड्राइंग्स बनाएंगे, वर्किंग ड्राइंग्स बनाएंगे और डिटेल ड्राइंग। जिन लड़कों के पास घर पर ड्राफ्टर अवेलेबल है, वो A4 साइज के पेपर के ऊपर, यदि ड्राइंग शीट अवेलेबल नहीं है तो आप ड्राइंग बना सकते हैं। वेरियस कंपोनेंट्स हैं, उनकी ड्राइंग आपको बनानी है। समय समय पर मैं आपको लिंक के माध्यम से ड्राइंग्स की ब्लूप्रिंट्स सेंड करता रहूँगा व्हाट्सएप ग्रुप में, और एक्सरसाइज भी उसमें मार्क कर दूँगा। तो उसको आप ड्रॉ करके मुझे पेपर के ऊपर या शीट के ऊपर, जो भी आपकी सूटेबिलिटी है, बना करके व्हाट्सएप ग्रुप पे ही वापस भेजेंगे, जिसको मैं कलेक्ट करूँगा। एक दूसरे की कॉपी ना कीजिएगा। ये कोई एग्जाम्स नहीं है और ना ही ये कुछ ऐसा है कि आपको एक सिर्फ फॉर्मेलिटी पूरी करनी है शीट की। सीखना है आपको। आपसे जिस प्रकार की भी शीट बने आप बनाएं और उसको भेजें। अभी वक्त है, हम अपनी ड्राइंग को इम्प्रूव कर सकते हैं, सुधार सकते हैं। नहीं आती है तो नए सिरे से भी सीख सकते हैं। आप मुझसे पूछिए, बताएंगे हम आपको। करीबन 11 ड्राइंग शीट्स हम इसमें बनाएंगे, वेरियस मशीन कंपोनेंट्स की। कुछ असेंबली ड्राइंग्स हैं, कुछ डिटेल ड्राइंग्स हैं, कुछ वर्किंग ड्राइंग्स हैं। वंस अगेन मैं फिर कह दूं कि आपने ड्राइंग के बेसिक फंडामेंटल्स फर्स्ट ईयर में पढ़े हैं। हम यहाँ पर फर्स्ट एंगल प्रोविजन यूज करेंगे। उसी के हिसाब से हम अपने एलिवेशन, टॉप व्यू, साइड व्यू को डिसाइड करेंगे, स्केल को डिसाइड करेंगे, बनाएंगे। डायमेंशंस जरूर देंगे हम। बिना डायमेंशंस के कोई भी मशीन कंपोनेंट की ड्राइंग अधूरी है। ड्राइंग अपने आप में इतनी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, यानी खुद वो बता दे, आपको बोल के बताना ना पड़े, इसलिए उसमें डायमेंशंस और वेरियस वर्किंग सिंबल्स इनकॉर्पोरेट किए जाते हैं। ड्राइंग बनाते समय आपको ये ध्यान रखना है कि इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एक्स्ट्रा लाइन, एक्स्ट्रा पॉइंट आपको उसमें मार्क नहीं करना, बिकॉज इंजीनियरिंग ड्राइंग इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ आवर थॉट्स अबाउट कंपोनेंट्स। तो हम इसको किसी सजावट में यूज नहीं करते। हम अगर एक लाइन भी खींचेंगे तो वो भी एज पर रूल और एज पर रिक्वायरमेंट बनाएंगे। ये ध्यान रखिएगा। जो आपको ब्लूप्रिंट्स या फोटोकॉपीज अवेलेबल कराई जाएंगी, उसकी आप असेंबली ड्राइंग बनाएंगे। स्केल आप हो सकता है छोटा ले लें। जो लोग ड्राफ्टर से बनाएंगे उनको स्केल थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपके पास अगर A4 साइज का पेपर है तो नेचुरल है आप फुल स्केल के ऊपर शायद ना बना पाए। लेकिन जो लोग ड्राइंग शीट के ऊपर बनाएंगे वो फुल स्केल के ऊपर ड्राइंग बना सकते हैं। एक ड्राइंग शीट में एक से ज्यादा कंपोनेंट की ड्राइंग बनाई जा सकती है अगर शीट है तो। लेकिन अगर आप A4 साइज के पेपर के ऊपर ड्राइंग बनाएंगे तो आप जितने कंपोनेंट हैं उतने A4 साइज के पेपर यूज करेंगे और वो आपकी मिलकर के एक ड्राइंग शीट कंसीडर की जाएगी। अटेंडेंस का ध्यान रखिएगा।
जिस दिन आपको दिए जाते हैं फोटोकॉपी, ब्लूप्रिंट या जो भी असाइनमेंट, उस दिन की भी, जिस दिन आप जमा कराएंगे उस दिन की भी, और आप जो क्वेश्चनेयर्स हमें भेजते हैं सबकी अटेंडेंस आपकी काउंट होगी। हमारा ऑनलाइन माध्यम है, हम ऑनलाइन माध्यम के थ्रू ही आपस में बातचीत करेंगे, इंटरेक्शंस करेंगे। आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम्स है तो आप मिल करके एक कागज पे लिख लीजिए और व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दीजिए, और मैं भी जहां तक पॉसिबल होगा आपसे एक बार तो रिटर्न में उसके जवाब दे दूंगा, और फिर हो सकता है तो ग्रुप कॉल करके भी आपको जवाब दे दीजिए। वो जैसा पॉसिबल होगा हम वैसा करेंगे। जो सेकंड पार्ट है हमारी ड्राइंग का, मशीन ड्राइंग और कंप्यूटर एडेड ड्राफ्टिंग, उसमें जो कैड है पोर्शन ड्राफ्टिंग का, उसमें हम कंप्यूटर की मदद से ड्राइंग कैसे बना सकते हैं ये चीज सीखेंगे। कंप्यूटर से ड्राइंग बनाने का फायदा देखिए, एक तो एक्यूरेसी जितनी कंप्यूटर पे आ सकती है वो हमारे हाथ से नहीं आ सकती। हो सकता है पहली बार ड्राइंग बनाने में किसी कंपोनेंट में आपको थोड़ा समय ज्यादा लगे, लेकिन जब आपके उसके नंबर ऑफ प्रिंट्स निकालने हैं या उसमें मॉडिफाई करके बनाना है, तो आप जो पिछली ड्राइंग सेव की है उसको आप कॉपी करके उसमें मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं। तब आपकी ये फास्ट मोड है ड्राइंग बनाने का। यानी हम कह सकते हैं कि कंप्यूटर से आप फास्ट एंड एक्यूरेट ड्राइंग बना सकते हैं। काफी टूल्स हैं इसके अंदर, कैड के अंदर, जिनको हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। यदि आपके पास लैपटॉप है और आप उसमें कैड का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके या ले सकते हैं और प्रैक्टिस करें साथ में, तो ये ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा आपके लिए। थ्योरेटिकली तो मैं आपको यहाँ बता दूंगा कि क्या कमांड्स हैं, किस तरह से यूज़ किया जाता है, पर यदि आप उसको प्रैक्टिस में लेना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं, और आपके पास लैपटॉप और सॉफ्टवेयर है, तो ज़रूर प्रैक्टिस करिए। अगर मेरे साथ चलेंगे तो आप कंप्यूटर के ऊपर कंपोनेंट्स की ड्राइंग बनाना, मॉडिफाई करना, डिफरेंट व्यूज देखना, टेक्स्ट कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, डायमेंशंस कैसे दी जाती हैं, आइसोमेट्रिक ड्राइंग्स कैसे की जाती है, 3D मॉडलिंग कैसे की जाती है, वगैरह वगैरह हम वन बाय वन इसमें सीखेंगे। अच्छा है, इंटरेस्टिंग टॉपिक है। अगर आप इसमें मेहनत करेंगे तो अच्छा कैरियर भी बिल्टअप कर सकते हैं। कैड अपने आप में एक अच्छा कैरियर प्रोवाइड करता है यदि आप इंटरेस्ट लेकर इसे सीखते हैं और इसमें अपना कैरियर बनाना चाहते हैं। ड्राइंग के फंडामेंटल्स आपको क्लियर करने हैं। बेहतर है जब हम अपना लेक्चर डालें तो आप ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस के बारे में, प्रोजेक्शंस के बारे में, आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शंस के बारे में जो फर्स्ट ईयर में पढ़ा है आपने, उसको थोड़ा सा रिवाइज कर लें, ताकि जब हम नेक्स्ट टाइम इंटरेक्ट करें ई लेक्चर के माध्यम से या ई क्लास के माध्यम से, तो अगर आपको बेसिक्स का थोड़ा ध्यान होगा तो आप जल्दी ग्रिप करेंगे मेरे पढ़ाई चीज को। अदरवाइज आप पहले मेरे शब्दों को ही पकड़ते रह जाएंगे और फिर उनको ढूंढेंगे आप। तो थोड़ा सा रिवाइज अवश्य कर लें कि किस तरह से हम फर्स्ट एंगल में प्लान कहाँ बनाते हैं, एलिवेशन कहाँ बनाते हैं, साइड व्यू कहाँ बनाते हैं, उसका सिंबल कैसा होता है, आउटर लाइंस कैसी होती हैं, डायमेंशंस लाइंस कैसी होती हैं, सेक्शन लाइंस कैसी होती हैं, सेक्शन लाइंस कैसे प्रोड्यूस करते हैं, सेक्शन प्लेन्स कैसे बनाते हैं, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये जो सब कुछ आपको फर्स्ट ईयर में बताया जा चुका है, इसको रिकॉल कर लें, जरूरी है, जिससे कि जब हम ड्राइंग शीट यहाँ पर बनाएं, आपको मैं एक्सप्लेन करूँ उसको, तो आप समझ सकें। कैड के अंदर आपको किस तरह से कैड डाउनलोड होने के बाद ओपन करनी है, किस तरह से कमांड्स का यूज करना है, कमांड्स में वेरियस मोड्स कौन से हैं, एक बार जो आपने ड्राइंग ड्रॉ कर ली है उसको मॉडिफाई कैसे किया जाता है, कॉपी पेस्ट करके उसको अलग अलग जगह कैसे यूज किया जाता है, किसी एक ही ड्राइंग को बनाने के अलग अलग कैसे तरीके हैं, ये सब हम धीरे धीरे सीखेंगे। पर अगर आपके पास लैपटॉप है तो आप ज़्यादा सुगमता से अच्छी तरह से सीखेंगे। जो चीज़ आपको बताई जाए उसको आप एक बार लेक्चर खत्म होने के बाद रिपीट जरूर करेंगे। ई क्लास में तो ये है कि मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सिर्फ सुन रहे हैं, लेकिन अगर ई लेक्चर जिसमें आपको स्लाइड्स में पढ़ाया जाएगा या नोट्स दिए जाएंगे,
उसको आप बार बार देख सकते हैं, रिपीट करके सुन सकते हैं। कोई चीज़ अगर समझ में नहीं आए तो मुझसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, हम एक टाइम फिक्स कर लेंगे, उस टाइम में आप मुझे क्वेश्चंस भेज दीजिए, मैं उसके जवाब आपको दे दूँगा। बेहतर वही है कि आपस में कलेक्ट कर कर एक क्वेश्चनएयर बनाएं और उसको उस पर डाल दें। एक ही क्वेश्चन को अलग अलग लड़के लिखें वो अच्छा नहीं है, 10-12 लड़के बार बार टैग करें ग्रुप में, वो भी अच्छा नहीं है। बेटर है एक लड़का सभी क्वेश्चंस को कलेक्ट कर ले, लिख ले और उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे डाल दे। आप ग्रुप पे भी डाल सकते हैं और मेरा व्हाट्सएप नंबर जो आपके पास है उस पर भी डाल सकते हैं। मैं ग्रुप में भी जवाब दे दूंगा और मेरा जो अपना व्हाट्सएप का नंबर है उस पर भी आपको मैं इसका रिस्पॉन्स दे दूँ। टाइम स्लॉट हम फिक्स करेंगे उसका। और उसके बाद अगर हमें ज़रूरत पड़ी कि मैं आपको वर्बली एक्सप्लेन करके समझाऊं तो फिर हम माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद से चैट भी कर सकते हैं। इसीलिए आपको मैंने कहा है कि जिन लड़कों ने भी अभी तक अपने डिटेल्स नहीं भेजे हैं, ईमेल एड्रेसेस नहीं भेजे हैं, ज़रूर भेज दें, जिससे मैं माइक्रोसॉफ्ट टीम एप्लीकेशन में उनको जोड़ लूँ। और जब हमारे कुछ लेक्चर्स हो जाएं या एक दो टॉपिक हो जाएं तो हम एक बार माइक्रोसॉफ्ट टीम की मदद से उसको रिपीट कर लेंगे और क्वेश्चनएयर्स के आपके जवाब दे दूंगा। फेस टू फेस इंटरेक्शन उसमें हम कर सकते हैं। जब भी आपका कोई ई लेक्चर ई क्लास के मोड में हो तो अपने पास कागज पेंसिल जरूर रखिएगा। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लेक्चर देते समय हम आपको जब बताते हैं वो आपको हो सकता है स्लाइड्स में ना मिले, तो आप उसको नोट कर सकते हैं। जिस तरह से क्लास में कुछ लड़के नोट करते हैं इस तरह से आप नोट कर सकते हैं। जिस चीज़ का मेरे पास नोट्स या स्लाइड्स होंगे वो मैं आपको जरूर प्रोवाइड करूंगा। कुछ ड्राइंग शीट्स बताता हूं मैं आपको जिनको आपको बनाना है। जैसे एक शीट आपने फर्स्ट ईयर में बनाई है कपलिंग्स, तो हम फर्स्ट शीट कपलिंग ही लेके चलते हैं क्योंकि आपने फर्स्ट ईयर में बना ली है, तो वही कपलिंग्स आपको बनानी है। बस टाइप ऑफ कपलिंग चेंज है, वहां पर आपने कोई अलग कपलिंग्स बनाई थी, यहां पर हम अलग तरह की कपलिंग्स बनाएंगे। पर्पस वही है कपलिंग का कि दो शाफ्ट को हम जोड़ते हैं, परमानेंट फास्टनिंग कहलाती है। अगर क्लच ये है यूज करते हैं हम क्लच, हमें याद है, तो क्लच एक परमानेंट फास्टनिंग नहीं है। क्लच को आप ड्राइवर की व्हील पे जिस तरह से एंगेज और डिसएंगेज कर सकते हैं, कपलिंग में आप एंगेज डिसएंगेज नहीं करेंगे। अगर आपको डिसएंगेज करना है तो आपको ट्रांसमिशन रोककर कपलिंग को खोलकर तभी आप उन दोनों शाफ्ट्स को डिसएंगेज कर सकते हैं। यानी फर्स्ट कपलिंग क्या यूज करती है, दो शाफ्ट्स के मध्य में पावर ट्रांसमिट करने की डिवाइस है। यदि शाफ्ट की लंबाई आपको बढ़ानी है तो आप कपलिंग की मदद से बढ़ा सकते हैं। शाफ्ट के स्रो को हम एक हब के रूप में डिजाइन या फ्लैंज के रूप में डिजाइन करते हैं और बोल्ट्स की मदद से हम उनको जोड़ देते हैं और अलाइनमेंट उनका प्रॉपर रखते हैं जिससे कि वाइब्रेशंस प्रोड्यूस ना हो। तो हम दो कपलिंग्स बनाएंगे, एक तो मफ कपलिंग, एक यूनिवर्सल कपलिंग। ये दो कपलिंग्स हमारे कोर्स में है जिनका हम एलिवेशन और प्लान, सेक्शनल एलिवेशन और प्लान बनाएंगे। जिनके पास शीट नहीं है वो A4 साइज पे बना लें और जिनके पास ड्राफ्टर और शीट है वो ड्राफ्टर शीट की मदद से बनाएं। यदि आपके पास ड्राफ्टर अवेलेबल नहीं है, नहीं करवा सकते आप इस वक्त, कोई बात नहीं, आप A4 साइज के पेपर के ऊपर पेंसिल और रबर की मदद से स्केच बनाकर भी ड्राइंग बनाना सीख सकते हैं, प्रोड्यूस कर सकते हैं। इससे आपके फंडामेंटल्स क्लियर हो जाएंगे। ड्राफ्टर से आप अपनी ड्राइंग सुधार सकते हैं, लेकिन स्केचिंग करके आप एटलीस्ट कंपोनेंट्स की वर्किंग के बारे में, कंस्ट्रक्शन के बारे में और ड्राइंग के बारे में समझ सकते हैं। हमारी जब भी नेक्स्ट क्लास आएगी, अगर आपके पास मैकेनिकल मशीन ड्राइंग की कोई बुक है तो उसको साथ में रखिएगा। नहीं तो हम जो क्लासेस में नोट करते हैं PS गिल की जो मशीन ड्राइंग आती है, यदि आपके पास वो अवेलेबल होगी तो आप जो ड्राइंग में बताऊंगा उसको आप सीधे उसमें भी देख सकते हैं। मेरे द्वारा प्रोवाइड किए गए नोट्स तो आप लेक्चर के बाद देखेंगे, लेकिन अगर आपके पास किताब होगी तो आप पढ़ाते समय उसको आप घर पे खोल करके समझ भी सकते हैं फिगर को देखकर। जब फिगर सामने खुला होगा तो ज़्यादा जल्दी समझ में आपके आएगा। सिमिलरली कैड है, जो कमांड्स मैं आपको बताऊंगा वो आप कागज पेंसिल पे नोट करते जाइएगा और उसको आप बाद में रिपीट करके पढ़ भी सकते हैं।
गूगल पे भी जानकारी अवेलेबल है और कई बुक्स भी आती हैं। फर्स्ट ईयर की जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की मोस्टली आजकल जितनी बुक्स आती हैं उसमें लास्ट चैप्टर कैड के ऊपर दिया हुआ है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इसके अलावा जो मैं नोट्स प्रोवाइड करूंगा उसमें भी आपको ये चीज मिल जाएगी। तो स्टूडेंट्स बी रेडी फॉर नेक्स्ट टाइम। पीएस गिल की किताब आपके पास हो तो बहुत बेहतर है। हम अगली बार फर्स्ट शीट और कैड का लेक्चर स्टार्ट करें। बेस्ट ऑफ, थैंक यू।